ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन संस्था में जो अभी एकादशी आएगी 3 या 4 तारीख को है, उसको बोलते हैं मोक्षदा एकादशी। तो मोक्षदा एकादशी के दिन को एक और नाम से भी बोला जाता है, उसको गीता जयंती बोला जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए उस दिन गीता जयंती बोली जाती है कि गीता का प्रकट हुआ। तो गीता जयंती के अवसर पे हमारे इस्कॉन संस्था में हम लोग जो है भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, इसको हम लोग मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है, इस दिन जो इस्कॉन के भक्त होते हैं, इस्कॉन को जो फॉलो करते हैं, वे लोग जो है प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनके प्रसन्नता के लिए उनके निर्देशानुसार हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक भगवद गीता का वितरण हम लोग कर सकें आम लोगों में, अपने पहचान में या अपने ऑफिस के कलीग्स में या अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से या कोई भी अपने नेबर से, जहाँ भी संभव हो हम लोग भगवद गीता का अधिक से अधिक वितरण करने का प्रयास करते हैं। इसको मैराथन इसलिए बोलते हैं, मैराथन का मतलब होता है कि अपने आवश्यकताओं को कम करके अधिक से अधिक समय को उस सेवा में लगाना, बुक वितरण की सेवा में। मतलब मैं खाना कम करके या सोना कम करके, मतलब अपनी जो आवश्यकता है शरीर की, उसको कम करते हुए
अधिक से अधिक भगवान के सेवा में लगना, इसको मैराथन बोलते हैं। तो हम लोग इस्कॉन में नवंबर दिसंबर में इस तरह से भगवद गीता मैराथन सेलिब्रेट करते हैं और अधिक से अधिक भगवद गीता को वितरण करने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद अगर प्रसन्न होंगे तो तभी हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति में वृद्धि हो या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये तभी प्राप्त होगा जब हमें आचार्यों की कृपा मिलेगी, जब गुरुजनों की कृपा मिलेगी। तो उनकी कृपा पाने के लिए क्या करना होगा? उनके बताए गए आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने बताया है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। और इसमें जो बहुत बड़ी एक और बात है कि प्रभुपाद ने ये जो बुक्स लिखी हैं, ये प्रभुपाद को जो है उनके गुरु द्वारा निर्देशित था। हरे कृष्ण जी गोस्वामी तो है क्या? थोड़ा इको बहुत ज्यादा, इको कम करने के लिए। तो ये जो प्रभुपाद के बुक्स हैं, प्रभुपाद ने जो है इन बुक्स को अपने गुरु के निर्देशानुसार, उनके गुरु आप जानते होंगे कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जैसे यहाँ फोटो देख रहे हैं फोटो, यहाँ आगे में सबसे जो आचार्यों की फोटो है, जो सबसे लेफ्ट में है वो श्रीला प्रभुपाद है ना। फिर उनके जो लेफ्ट में है उनके गुरु, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और देखेंगे बिल्कुल सीधे बैठे हैं, एकदम बैक एकदम सीधा। उनको सिंह गुरु बोला जाता था, बहुत बोल्ड प्रीचिंग करते थे वो। उनके जो आगे हैं उनके गुरु वो हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। वो जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं वो बिल्कुल अनपढ़ थे, भौतिक दृष्टि से इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे। और उनके शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि प्रकांड विद्वान थे। उनको उपाधि की थी सरस्वती। उन्होंने सूर्य सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो सोचिए रहे। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हालांकि भौतिक दृष्टि से इलिटरेट थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे, इसलिए उनके गुरु बने। फिर उनके लेफ्ट में कौन है? उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके लेफ्ट में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और उनके लेफ्ट में 6 गोस्वामी। ये जो 6 गोस्वामी हैं, ये डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, है ना। सभी नहीं है, इसमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, सब ये डायरेक्ट डिसाइपल है। और कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 हुए षड गोस्वामी। जो वृंदावन हम जो देखते हैं वृंदावन, वो वृंदावन को प्रकट कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रभुपाद के गुरु हैं कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके निर्देशानुसार उन्होंने निर्देशित किया था प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद को बोला था कि आपके पास जब भी पैसा हो, whenever you get money you print books, कि जब कभी आपको जो है पैसे आए आपके पास, आप क्या करिए? ग्रंथों का वितरण करिए, उनका प्रकाशन करिए और वितरण करिए। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था प्रभुपाद को उनके गुरु द्वारा, है। और यहां तक कि ये बोलते थे कि अगर मंदिर बनाने का पैसा ना हो, अगर पैसा हो लेकिन मंदिर बनाना हो कि बुक्स छापना हो, तो बुक्स को प्रेफरेंस दो। क्योंकि उनके गुरु बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि बुक्स क्या है, पुस्तकें क्या है? बृहद मृदंग है। क्या है? बृहद मृदंग, मतलब बृहद मतलब बड़ा मृदंग है। बड़ा मृदंग मतलब बड़ा आवाज होगा, बहुत दूर तक जाएगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हम मृदंग बजाते हैं, जो मृदंग है, इसकी आवाज कहाँ तक जाती होगी? इस रूम के अंदर थोड़ा बाहर तक जाती होगी। लेकिन जो पुस्तकें हैं जब ये बटेंगी अलग अलग जगहों पे, तो क्या होगा? जो भगवान का संदेश है वो दूर दूर तक जाएगा। अभी आज तो पूरे विश्व में देख रहे हैं, तो इस्कॉन की बुक
पूरे विश्व में वितरण हो रहे हैं, तो पूरे विश्व में ये भगवान के संदेशों की गूंज जा रही है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, बृहद मृदंग बोला गया। इसीलिए उनके गुरु ने बोला, प्रभुपाद जी के गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, कि वो पुस्तकें क्या है, बृहद मृदंग है। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। तो इस इंस्ट्रक्शन को प्रभुपाद ने अपने जीवन का सार बना लिया। इट बिकेम द लाइफ एंड सोल ऑफ श्रील प्रभुपाद। पुस्तकों का वितरण करना उनका प्राण बन गया एक तरीके से, या ये कह सकते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द हार्ट ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन का हृदय है। इस्कॉन का हृदय है क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण। प्रभुपाद बोलते थे कि जब तक मेरे पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं कभी मरूंगा नहीं। जब तक मेरी पुस्तकों का वितरण होगा मैं जीवित रहूंगा। इसका मतलब ये प्रभुपाद का प्राण है। पुस्तकों का वितरण क्या है, प्रभुपाद का प्राण है ना। तो आप सोचेंगे कि ऐसे बहुत कम संस्था आपको मिलेगी, या कहीं आप मंदिर में जाएंगे, आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, है ना, घंटी बजाते हैं, प्रसाद थोड़ा सा चरणामृत, इलायची दाना जो भी होता है उसको आप लेते हैं, आ जाते हैं। लेकिन कहीं भी इस तरह से आपको सिस्टमेटिक भगवान के बारे में, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, संबंध के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये आपको कहीं नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे संस्थान में, इस्कॉन में, वो प्रभुपाद भी बोलते थे कि क्या है, हमेशा बुक पढ़िए, है ना, रीड बुक्स। एक बार प्रभुपाद को उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद क्यों आप हमेशा बुक्स पढ़ो, ऐसे क्यों बोलते रहते, क्या हम किताबी कीड़े बन जाएं, क्या हम बुक्स बम बन जाएं। तो प्रभुपाद ने बोला कि इट्स बेटर टू बिकम, कि ये बेहतर है कि आप किताबी कीड़े बन जाओ बजाय कि आप नाली के कीड़े बन जाओ, है ना। तो क्या पसंद है, तो वो भक्त ने बोला कि नहीं ठीक है, किताबी कीड़े ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमको बुक्स पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों का आदेश क्या है, उस हिसाब से हम अपने जीवन को सफल कर लेंगे। नहीं तो फिर वही पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मे जठरे शयनम, है ना, इसी संसार में चलता रहेगा चक्र, कभी नाली के कीड़े, कभी कुछ, कभी, है ना, कुत्ते बिल्ली जो भी है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि आपको किताबी कीड़े बनना है या नाली के कीड़े, यह आपकी चॉइस है। तो क्या हुआ, मैराथन स्टार्ट जो है, इसकी कहानी है छोटी सी, मैराथन कैसे स्टार्ट हुआ। एक बार डिवोटीज गए पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। तो गाड़ी में पेट्रोल भराया, लेकिन उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, पैसे नहीं थे देने के लिए। तो फिर डिवोटी से सोचा क्या करें। तो उनके पास तो पुस्तकें थी, वो पुस्तक वितरण के लिए जाया करते थे या उसके साथ में रखा करते थे। तो भक्त ने बोला, पेट्रोल पंप का ऑपरेटर था, कि आप एक काम करिए, ये आप जितने की तेल है उतने की आप पुस्तक रख लीजिए, है ना। तो पेट्रोल पंप वाला मान गया, ठीक है चलो, नहीं है पैसे तो इसी से काम चला लेंगे। इस तरह से वो बुक्स दे दिया। तो भक्त सोचे कि तो बड़ा अच्छा हुआ, बुक्स भी निकल गए, पेट्रोल भी भर गया, अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो वो गए, प्रभुपाद को बताया। तो प्रभुपाद सुने, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो बोले तुमको आइडिया है कि अरे इस तरह से बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बुक दी जा सकती है लोगों को। तो इस तरह से बुक मैराथन चालू हुआ और आज एक बहुत बड़े स्तर पे पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इस्कॉन में भक्त मिलेंगे जो बोलते हैं कि हम लोग प्रभुपाद की बुक कहीं से मिली उनको और वो पुस्तक पढ़ के आए। और वो डिवोटी जो पुस्तक पढ़ के आते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, उससे आते हैं, वो डिवोटीज लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत पक्के डिवोटीज होते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। लेकिन और जो डिवोटीज हैं, जैसे कुछ होते हैं सिर्फ प्रसादी डिवोटीज, प्रसाद के लिए, प्रसाद नहीं मिला तो चले गए, ऐसा नहीं। तो बुक्स के, तो इसलिए बुक्स आर द बेसिस। भगवान ने क्या बोला, बुक्स आर द
बेसिस। जो पुस्तकें हैं वो क्या है, फाउंडेशन है, बेसिस है, सिद्धांत है। हमारी भक्ति तभी हमारे ऊपर जब जाएगी जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। वो तभी स्ट्रांग होगा जब हमें ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ से होगा? प्रभुपाद की पुस्तकों से। वही हमारा फाउंडेशन है। बुक्स आर द बेसिस। और प्रभुपाद ने ये भी बोला कि जिसके पास भी मेरी सारी पुस्तकें होंगी, अगर इस्कॉन कभी मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि इस्कॉन बंद हो गया है ना, इस्कॉन बंद हो गया, तो प्रभुपाद ने बोला कि जिसके पास मेरी सारी पुस्तकें होंगी, जिस किसी के पास, वो इस्कॉन फिर से चला सकता है ना। अगर आपके पास भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो आप इस्कॉन चालू कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद ने बोला है। और ये पुस्तक वितरण, ये जो पुस्तकें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए प्रभुपाद ने एक अलग लीगल एंटिटी बनाई है। इसको बोलते हैं बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। अगर आप कभी बुक यहाँ से लेके होंगे, भगवत गीता या कोई और बुक, उसमें आप देखे होंगे, उसमें बीबीटी लिखा रहता है, पब्लिकेशन, बीबीटी पब्लिकेशन, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। और आप सोचेंगे कि ये तो इस्कॉन की है, तो इसमें बीबीटी क्या लिखा है, बीबीटी क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद ने क्या किया, इस्कॉन तो रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जो बुक का पब्लिकेशन है, ये सब है, इसको एक अलग लीगल एंटिटी रखा। उसको बोला उन्होंने बीबीटी, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए कल को एक नास्तिक गवर्नमेंट आ जाती है, या ऐसा आती है कि नहीं ये सब बंद होना चाहिए, कुछ नहीं चलेगा, बंद करो, तो अगर इस्कॉन ऐसे बंद हो जाता है तो बीबीटी चलती रहेगी, पुस्तकों का वितरण, प्रकाशन वो चलता रहेगा, उसमें बाधा नहीं आएगी। तो प्रभुपाद ने उसको अलग एंटिटी बना के रखा, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट को। इट इज, हालांकि उसमें सारे इस्कॉन के ही भक्त हैं, इसमें जो इन्वॉल्व हैं, इसके स्मूथ फंक्शनिंग मैनेजमेंट में सब इस्कॉन के ही भक्त हैं, लेकिन उसको अलग एंटिटी बना के रखा है, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। तो बुक तो पुस्तकों का वितरण तो करना है ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो एकदम यहाँ तक पुस्तकों का, यहाँ तक पूरा पुस्तकों का बंडल लेके जा रहे थे। उसमें से प्रभुपाद ने एक पुस्तक निकाली, बहुत से पूछते हैं आपको पता है इसमें क्या है, तो भक्त बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं पता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पुस्तकें मैंने ये लिखी हैं कि मैंने इसलिए लिखी है कि सबसे पहले आप पढ़ो, पहले आप इसको पढ़िए, फिर इसको बांटिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस किताब के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, तो आप किसी को क्या बताएंगे, किसी को कैसे देंगे, है ना। आपके पास तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जैसे एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट के पूरे बारे में जानकारी होती है कि इसका प्रोडक्ट क्या है ना, उसको प्रोडक्ट के एक एक चीज के बारे में जानकारी होती है, तभी तो वो अपने प्रोडक्ट को सही से बेच पाता है, तभी तो लोगों को बता पाता है, कन्विंस कर पाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग, अगर ये हमको नहीं पता कि भगवत गीता क्या है, इसमें क्या बताया गया है, हम उस पुस्तकों का पढ़ेंगे ही नहीं, और हम ऐसे ही बिना पढ़े अगर पुस्तकों का वितरण करेंगे, लोगों को देंगे, तो हमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है उत्साह होना है, कॉन्फिडेंस होना है। लोगों को हम कन्विंस कब कर पाएंगे, जब हम खुद पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर वो उत्साह आएगा, एंथुसियाज्म आएगा कि हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, ये जो सेवा है, ये बहुत ही, कई डिवोटीज का अनुभव है, ये बहुत ही रोमांच भरा होता है, बहुत रोमांचक होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता है कि अगला वाले का रिएक्शन क्या होगा, अगला वाला लेगा कि नहीं लेगा, है ना। हो सकता है कि एक बंदा है जो बहुत देखने में टिप टॉप है ना, अच्छा कोट सूट पहना हुआ, टाई लगाया हुआ, आपको दिख रहा है, अच्छे से बाल कॉम किए हुए, एकदम शाइनिंग। अगर आप उसको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है वो कहे, मना कर दे, अरे नहीं मुझे भगवत गीता नहीं पढ़नी। और मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा आदमी दिख जाए, सपोज एक पुलिस वाला हो, बिल्कुल एकदम मुस्टंडा, मोटा सा, मूछें बड़ी बड़ी, एकदम धब्बे चेहरे पे, आंखें लाल एकदम है, और हो सकता है वो आपके पास आके बोले
कि मुझे 2 भगवत गीता दे दो। पहले आपको बुलाया तो आपको हो सकता है डर लगे, अरे कि पुलिस वाला मुझे क्यों बुला रहा है ना, लेकिन हो सकता है वो खुद ही बोले आपसे कि मुझे 2 भगवत गीता का कॉपी दे दो। तो ये बहुत एक रोमांचक सेवा है, बहुत भक्तों का अनुभव है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं होता कि अगले का रिएक्शन क्या होगा, अगला बंदा क्या बोलेगा, है ना। आप क्या सोच रहे हो सकता है कुछ अलग ही हो जाए। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सर्विस। तो बहुत सारी केस स्टडीज हैं इसके ऊपर, है ना, पुस्तक वितरण के ऊपर जो है बहुत सारे केस स्टडीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक माता जी थी, वो नास्तिकतावाद में पीएचडी कर रही थी। पीएचडी किसमें? नास्तिकतावाद में पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज मजाक कर रहा हूँ पीएचडी इन नास्तिकतावाद। तो उनका जो थीसिस कंप्लीट होने वाला था, शी वाज अबाउट टू सबमिट हर थीसिस, उनका अपने थीसिस सबमिट करने वाली थी। तो एक बार क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, यहाँ बिलासपुर में भी आपने देखा होगा, कभी कभी सड़कों पे रेड लाइट एरियाज में किताबों का वितरण करते हैं। तो इसी तरह वो जो माता जी थी वो रेड लाइट पे खड़ी थी गाड़ी में, तो एक भक्त आए, उनको जो है भगवत गीता दिखाने लगे कि भगवत गीता लीजिए। तो वो माता जी जो है फिर क्या की कि वो भगवत गीता ले ली, क्योंकि उनका सब्जेक्ट था नास्तिकतावाद, फिलोसफिकल सब्जेक्ट था। तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं इसमें से कुछ हो सकता है, 2-4 पैराग्राफ उनको थीसिस में ऐड करने के लिए मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो भगवत गीता ले ली और भगवत गीता पढ़ना चालू कर दिया। तो उन्होंने भगवत गीता के 3 चैप्टर पढ़ लिए। जब भगवत गीता के 3 अध्याय पढ़ लिए तो उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ में अपना थीसिस लिया और राइट हाथ में लाइटर लिया और दोनों का मिलन करवा दिया। तो सोचिए जो है कि ये है पावर प्रभुपाद के ग्रंथ की, भगवत गीता की, कि एक व्यक्ति जो मतलब नास्तिकतावाद में पीएचडी करने वाला है, 3 अध्याय सिर्फ पढ़े, 3 अध्याय केवल। कितने अध्याय हैं टोटल भगवत गीता में? 18। उसमें से 3 अध्याय केवल पढ़े शुरू के, और पूरा वो चेंज हो गई, पूरी तरह चेंज हो गई। वो भक्त बन गई, डिवोटी बन गई, एंड नाउ शी इज द इनिशिएटेड डिसाइपल, दीक्षित शिष्य है वो राधानाथ महाराज की। तो ये इफेक्ट है। इसी तरह से एक और घटना है, एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, उसका अपने वाइफ से बनता नहीं था, बीवी से झगड़ा होता था, बच्चे उसका कहना नहीं मानते थे, फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने लाइफ से। तो फिर वो सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो सोचा कि लेकिन कैसे सुसाइड करूँ, बहुत कष्ट ना हो, मतलब दर्द ना हो, ऐसा कुछ तरीका हो जिससे मतलब आराम से मर जाऊँ। तो उसने बहुत रिसर्च किया, नेटवर्क पे ढूंढा, तो उसको पता लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से आदमी आराम से मर जाता है। उसने क्या किया, अपने गाड़ी में शीशा बंद किया गाड़ी का सारा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को खोल के रख दिया, जो उसका डिवाइस था या ऑपरेटर था या बोतल था, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगी धीरे धीरे। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत धीरे धीरे निकल रही थी, तो उसको बहुत वेट करना पड़ रहा था, अरे कब होगा क्या होगा। तो वो वेट कर रहा था, अपना इंतजार कर रहा था, गाड़ी बंद थी, चारों तरफ से शीशे लगे हुए थे। तो उसी में एक प्रभुपाद का बुक भगवत गीता लेके एक डिवोटी शीशे के बाहर नॉक करने लगे। तो ऐसे दिखाया भगवत गीता। तो वो जो आदमी था वो सोचा कि अब तो बैठे बैठे क्या करूं, ठीक है दे रहा है तो लेके पढ़ ही लेता हूँ बीच में। तो उसने जो है भगवत गीता ले ली। पूछे कितने हुए पैसे, तो बोले $5, है ना, फॉरेन की बात है, तो $5 बोला। उसने $10 दे दिया, बोल दिया कीप द चेंज, आप चेंज रख लो, ठीक है आप रख लो अपने पास। तो वो भगवत गीता ले लिया आदमी, और वो वेट कर रहा है कार्बन ऑक्साइड निकलने का पूरा, है ना, कि दम घुट जाएगा उससे। तो तब तक वो देखा कि देखते हैं क्या है, पढ़ने लगा। और पढ़ने लगा, पढ़ते 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 उसको फिर अचानक से रियलाइज हुआ, उसको आत्मा का ज्ञान मिला। उसको ये पता लगा कि लाइफ का गोल क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का गोल क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान के साथ क्या संबंध है। ये सब उसको भगवत पढ़ते पढ़ते उसको पता लग गया। और जैसे ही उसको पता लगा कि अच्छा लाइफ का गोल क्या है, तब उसने फिर क्या किया, तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड को बंद किया, शीशा खोला जो है,
गाड़ी का और सीधे जाके फुल सरेंडर, फुल टाइम ज्वाइन कर लिए इस्कॉन, पास के इस्कॉन मंदिर में। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रभुपाद बुक्स, है ना, भगवद गीता का। और भी केस स्टडीज हैं। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी को भगवद गीता मिली, तो वो माता जी क्या की कि वो भगवद गीता ले ली, लेकिन उसको जाके क्या, आमतौर पर क्या करते हैं लोग, देखे होंगे, बंद करके रख देते हैं भगवद गीता, या बुक शेल्फ होती है उसमें रख देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। तो इसी तरह वो माता जी को एक बुक मिली, भगवद गीता मिली, और वो जाके क्या कही, उन्होंने शेल्फ में रख दिया, और वो भगवद गीता वहाँ पड़ी हुई है। तो वो जो माता जी का एक बेटा था, तो बेटा क्या किया, वो टैटू कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, है ना, कि अच्छे मतलब कोई जो अच्छा एकदम यूनिक सा टैटू बना के आएगा तो उसको जो है प्राइज मिलेगा। वो कंपटीशन था, एक टैटू कंपटीशन। तो वो क्या किया कि वो ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मिले हमको, कुछ चित्र मिले या कुछ ऐसा चीज मिले जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत अलग हो टैटू कंपटीशन के लिए, दूसरे टैटू बनवाएगा। तो इसलिए उसको जो है भगवद गीता वहाँ पे मिली, तो उसको खोल के देखने लगा, तो उसमें संस्कृत में लिखा रहता है। तो देखा कि तो बहुत कुछ अच्छा एथनिक टाइप का, ट्रेडिशनल टाइप का कोई चीज़ है। तो उसको पढ़ने लगा कि देखें कौन सा अच्छा रहेगा टैटू बनवाने के लिए। तो पढ़ता रहा और उसमें वो डूब गया, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग गई और उसको पढ़ता गया और उसका टैटू कंपटीशन छूट गया, है ना, एंड ही बिकेम चेंज्ड। तो ये इफेक्ट है। वो कहाँ, उसको टैटू कंपटीशन में जाना था, अब वो क्या हुआ, भगवान का डिवोटी बन गया। तो भगवान की पुस्तकें कब कहाँ क्या कमाल कर जाए, उसका कोई ठीक नहीं। हो सकता है कि हम जिसको दे वो ना पढ़े, लेकिन हो सकता है कि कहीं से घूम के आए। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं, अब तो अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस देखते होंगे, उनको भगवद गीता कैसे मिली। उनको भगवद गीता ऐसे मिली कि एक बार ऐसे ही है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ होता है ना, माता का जगराता या कुछ होता है, लेडीज लोग इकट्ठा रहती हैं, है ना, वहाँ पे चल रहा होता है जगराता टाइप। वहाँ पे एक माता जी को मिला जो है भगवद गीता, वहाँ पे माता जी ने ले लिया भगवद गीता। वो माता जी से भगवद गीता जो है उनके बच्चे के पास गई, एक उनका बेटा था, बेटे से जो है फिर उस बेटे, उनकी एक और बेटी थी, उसके पास गई, उस बेटी से गई वो भगवद गीता सहेली के पास, और वो सहेली से फिर जो है अमोघ लीला प्रभु जी को मिली वो भगवद गीता। तो इस तरह से अमोघ लीला प्रभु जी को भगवद गीता मिली, जहाँ से वो उसको पढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि आप हो सकता है हम भगवद गीता जिसको दें पढ़े ना, लेकिन चूंकि वो पुस्तक गई है, तो हो सकता है कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से वो पुस्तक को पढ़ सकता है, और जो पढ़ेगा उसका जीवन सफल हो सकता है। इसी प्रकार से एक हमारे इस्कॉन में महाराज हैं, भक्ति विज्ञान महाराज। तो वो पहले साइंटिस्ट थे, रशियन है, वो रशिया के हैं। तो जब रशिया में थे, ही वाज अ साइंटिस्ट, तो उनको जो है डिवोटीज ने बहुत कह के उनको भगवद गीता दी, उन्होंने रख ली, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे थे, ऐसे ही रख दिया। लेकिन उन्होंने देखा उसमें रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी सब में। तो उन्होंने नोटिस किया, जब से उन्होंने भगवद गीता लिया है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है KGB। जैसे यहाँ पे क्या है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया में, तो रशिया में है KGB। तो KGB वाले क्या किए, उनके पीछे पड़ गए। तो उन्होंने जो है नोटिस किया कि जब से मैं भगवद गीता लिया हूँ, मेरे पीछे पड़े हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर देखूंगा इसमें ऐसा क्या चीज है कि ये मेरे पीछे पड़ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने वो भगवद गीता जो उनके पास थी, जो कि नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन KGB के कारण उन्होंने पुस्तक खोली, और वहां से उनको जो है फिर पढ़ने के बाद उनको प्रेरणा मिली। आज वो सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में, भक्ति विज्ञान महाराज। इसी प्रकार से एक KGB इंटेलिजेंस एजेंसी, जो रशिया की KGB, उसका एक ऑफिसर था। तो उसका जो ऑफिसर था, उनका बेटा जो है, वो बेटा उनका बेटे को बहुत शौक था, वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग भगवद गीता। उनको भगवद गीता पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था।
और उन्होंने भगवद गीता पढ़ पढ़ के उन्होंने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। कौन? जो केजीबी ऑफिसर का बेटा था। तो केजीबी ऑफिसर सोचा कि ये क्या है इस पुस्तक में, लालच है, मैं एक केजीबी ऑफिसर हूँ, मेरा बेटा जो है भगवद गीता पढ़ रहा है, मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो वो सोचा कि मैं भी पढ़ता हूँ, देखूं क्या है। तो वो भी पढ़ने लगे भगवद गीता, उनको भी इंटरेस्ट फिर आ गया और वो फिर क्या करने लगे, ऑफिस में भी पढ़ने लगे। जैसे लेकिन चूंकि रशिया की गवर्नमेंट थी, रशिया में अलाउड नहीं होता था ये सब पहले, तो क्या करते थे, एक फाइल जो होती है ना ऑफिस की फाइल, उसमें ऑफिस की फाइल में रख के भगवद गीता उसको पढ़ते थे वो, है ना। तो नीचे रख के नहीं पढ़ते थे, ऊपर ऐसे ऊपर फाइल को उठा के इस तरह से ऐसे पढ़ते थे। तो जब उनके कलीग्स जो थे केजीबी ऑफिस में, तो जब देखा कि ये ऐसे फाइल तो पहले कभी नहीं पढ़ता था, वो भी तो शातिर है पूरे सारे केजीबी वाले, तो सोचे कि ऐसे तो पहले कभी फाइल नहीं पढ़ता था, क्या है इसमें, क्यों ऐसे पढ़ रहा है। तो इनको शक हो गया। तो वो जो प्रभु जी थे, जो केजीबी ऑफिसर थे, जो पढ़ते थे छिपा के भगवद गीता, उनको भी ये शक हो गया कि उनको शक हो गया, तुम्हारा डबल शक हो गया, इधर से भी उधर से भी। तो क्या कि वो भाग गए और नदी क्रॉस किया और जर्मनी पहुंच के वहां पे एक फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो ये इफेक्ट है भगवद गीता का, है ना। जैसे हमारे हमारे जो राधा पारसार्थी मंदिर है दिल्ली में, वहाँ बहुत ही सीनियर भक्त हैं जीतामृत प्रभु करके। वो जीतामृत प्रभु को भगवद गीता कैसे मिली, वो एक बार क्या हुआ था, एक कबाड़ी वाला जा रहा था, वो कबाड़ी वाले के पास भगवद गीता थी, है ना। तो वो जीतामृत प्रभु ने क्या किया, वो उस कबाड़ी वाले को रोका, उनको अपना कबाड़ बेचना था। तो गए, देखा उन्होंने कि भगवद गीता रखी है वहां पे, तो उनको इच्छा हुई भगवद गीता लेने की। तो कबाड़ी वाले को बोला कि काम करो, जितना मेरा कबाड़ है ये सब, है ना, न्यूज़पेपर जो भी कुछ था, बोला तुम रख लो, मेरे को बस वो भगवद गीता दे दो। वो मान गया कबाड़ी वाला, कहा ठीक है ले लीजिए। तो जो जीतामृत प्रभु थे उस टाइम वो IIT दिल्ली में एमटेक कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, 2 साल का एमटेक होता है, तो फर्स्ट ईयर में थे IIT दिल्ली में। और वो इतने प्रभावित हुए भगवद गीता से कि उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, भगवद गीता के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए डेडिकेट करूंगा। एंड ही लेफ्ट। वो फर्स्ट ईयर में उन्होंने एमटेक छोड़ दिया अपना, है ना। आज वो बहुत सीनियर डिसाइबल हैं और उन्होंने जो है भगवद गीता कथा रूप एक उन्होंने पुस्तक भी लिखी जो है, जो कि मतलब भगवद गीता के एक एक चैप्टर पे एक पुस्तकों का संकलन है पूरा। उसमें बहुत सारे पुराणों के इधर के स्टोरीज से बनाया प्रभु जी ने, मतलब बहुत ही स्कॉलर है, इज अ वेरी गुड स्कॉलर। तो इस तरह से जीतामृत प्रभु को पुस्तक मिली। तो ऐसे किसी को भी पुस्तक मिले, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक यूएसए की बात है, अमेरिका की। वहाँ एयरपोर्ट में पुस्तक वितरण हो रहा था, तो एक किसी आदमी को मिला वहाँ पुस्तक। वो एम्प्लॉय था, HP में काम करता था, हेवलेट पैकर्ड में, वहीं अमेरिका में। तो उन्होंने पुस्तक रख ली, लेकिन पढ़ा नहीं, उन्होंने भी रख दिया, पढ़ी हुई थी उनके पास। तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी की, तो इंडिया आए, शादी किया, फिर माता जी को लेकर वापस गए। तो पुस्तक वहीं पड़ी थी। फिर कुछ साल बाद जो है वो माता जी प्रेग्नेंट हो गई, और फिर वो माता जी सोची क्या करें। तो माता जी ने खाली टाइम में सोचा कि चलो पुस्तक पढ़ते हैं। तो वो भगवद गीता उनको मिली जो वहाँ पढ़ी हुई थी शेल्फ में। तो उन्होंने, माता जी ने पुस्तक पढ़ी, वो भक्त बन गई, शी बिकेम डिवोटी। उसके बाद उन्होंने प्रभु जी को भी जो भगवद गीता पढ़ाया माता जी ने। तो फिर प्रभु जी ने भगवद गीता पढ़ी, ही ऑल्सो बिकेम डिवोटी, वो भी डिवोटी बन गए। फिर उनके बच्चे भी जो है उनको भी घर में शिक्षा दी, वो भी डिवोटी बन गए। और इस तरीके से जो उनका पूरा घर है वो एक मंदिर बन गया, है ना। वो उस जगह का नाम है बॉयजे, इस्कॉन बॉयजे। अमेरिका में एक जगह है बॉयजे, वहाँ जो मंदिर है इस्कॉन बॉयजे, वो उनके घर में है। एक्चुअली घर ही उनका मंदिर बन गया। तो ये है पुस्तकों का प्रभाव। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुस्तक चाहे किसी को भी दें, है ना, उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। हो सकता है जिसको दें वो ना पढ़े, कोई और हो सकता है उससे अपना जीवन का अपना लाभ ले सके। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस्कॉन में हर
7 सेकंड में, एवरी 7 सेकंड एक किताब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर एक 7 सेकंड में एक की पुस्तक किसी के हाथ में जाती है, और हर 33 सेकंड में एक भगवत गीता जाती है। और पिछले 55 सालों में इस्कॉन ने मोर देन 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण किया है, और ये भगवत गीता मोर देन 89 लैंग्वेजेस, है ना, 89 लैंग्वेजेस से ज्यादा भाषा में ये भगवत गीता है। इसीलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, सबको क्या बोलते हैं, कोई भी आता है तो गीता ही उसको गिफ्ट करते हैं। हा? क्या बोलते हैं कि मेरे पास इससे अच्छी कोई गिफ्ट नहीं है, कोई उपहार नहीं है किसी को देने के लिए, और दुनिया के पास भी इससे अच्छा उपहार नहीं है लेने के लिए। तो चूंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, तो कोई भी कंट्री के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे उनको भेंट करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में भी जो भगवत गीता है, भगवत गीता मतलब ये वाली भगवत गीता जो प्रभुपाद की है, यथारूप, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको प्रधानमंत्री इसी भगवत गीता को सबको देते हैं। यही भगवत गीता बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। अहमदाबाद में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो फिलॉसफी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो कोर्स होते हैं, उसमें इस बुक का एज ए सिलेबस उसको इंक्लूड किया गया है। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। जब IIM अहमदाबाद जैसे कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाएगा, तो जो बंदा नास्तिक भी होगा वो भी क्लास में बैठ के भगवत गीता सुनेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता यथारूप है, इसको प्रभुपाद ने क्या नाम दिया, भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, जैसी भगवान ने भगवत गीता दी थी बिल्कुल उसी हिसाब से। क्योंकि भगवत गीता के ऐसे बहुत सारे संस्करण, बहुत सारे एडिशन पड़े हुए हैं मार्केट में, जो कि कई लोगों ने कोई पॉलिटिकल लीडर्स ने या कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने, है ना, अपने हिसाब से उसमें अपने कमेंट्रीज दे दी है, जिससे क्या हुआ कि उसका जो रियल मीनिंग था, जो उसका रियल भावार्थ था भगवत गीता का, वो छिप गया, क्योंकि वो परंपरा में नहीं आ रही थी, है ना। भगवत गीता क्या है, भगवान से निकली है, तो भगवान से जो परंपरा आ रही है, अगर उसके थ्रू हम नॉलेज लेंगे तो हमको सही मिलेगा। लेकिन अगर अपने मन से अगर कोई बोला हो, उसका हम सुने, तो वो बोनाफाइड नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने इस तरह से क्या किया कि हमें बिल्कुल एज इट इज ज्ञान दिया, जो भगवान ने जैसा बोला, इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया भगवत गीता यथारूप। तो ये जो भगवत गीता यथारूप है, ये विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये भगवत गीता है। तो इसलिए हमको जो है इन सबसे चीजों से हम ये स्टोरी सुनने का मकसद क्या है कि हमें प्रेरणा मिले कि ये पुस्तक हम भी लोगों को दे सकें, पढ़ें भी और दे भी लोगों को, है ना। तो जैसे नरेंद्र मोदी गिफ्ट करते हैं, हम भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन अगर हम किसी को भगवत गीता दे रहे हैं और उनसे भगवत गीता ले रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमें उसका फिर वो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने भगवत गीता दी, या हमने उनको जो है, हो सकता है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करें, आप उनको समझा पाए, कन्विंस कर पाए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बूते या हमारे बुद्धि के स्तर से या हमने अपने काबिलियत से उनको जो है कन्विंस किया। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या सोचना चाहिए, अगर कोई हम किसी को भगवत गीता हमसे कोई ले रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी इस व्यक्ति के ऊपर कई भक्तों ने काम कर रखा है, हो सकता है कई भक्तों ने आपसे पहले इस व्यक्ति को अप्रोच किया होगा, और मना करते 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 लास्ट में आपसे वो कन्विंस हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत मजबूत दीवार है, अल्ट्राटेक सीमेंट की दीवार है, और बड़े हट्टे खट्टे मुस्टंडे पहलवान उसको गिराने का कोशिश करते हैं, गिराते हैं, मारते हैं, लेकिन वो गिरती नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है, एक बहुत ही सूखा सा पहलवान आता है, उसको मारता है, वो गिर जाता है।
तो उस दीवार को किसने गिराया? वो पहलवानों ने गिराया कि वो जो लास्ट में सूखा पहलवान आया पतला सा, वो उसने गिराया है? हाँ, यस, पहले वालों ने उसको मार मार के क्या किया? कमजोर कर दिया, उसमें दरारें आ गई। और लास्ट में बस उसने जो लास्ट में जो आया क्या किया? उसने बस थोड़ा सा और पुश किया, वो गिर गया। इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को भगवद गीता दे रहे हैं या हमसे कोई भगवद गीता ले रहा है, इसका मतलब ये कि हमसे पहले कई भक्तों ने उसको अप्रोच ऑलरेडी कर रखा था, उसमें दरारें पड़ चुकी थी। बस एक फाइनल धक्का देना था जो जिसके लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया और उस वजह से वो भगवद गीता गई। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए, हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवद गीता बहुत आसानी से जाती नहीं है, बहुत कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसे बनी है, संसार जो है दुखों से भरा है। और बताया गया कलयुग में स्पेशली क्या है कि लोगों का मंद भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है लोगों का कलयुग में, खासतौर पे कम बुद्धि भी है ना। तो इसलिए कोई भी बहुत आसानी से आप भगवद गीता का किसी को देंगे, अप्रोच करेंगे तो नहीं लेगा। तो उससे उदास नहीं होना है, क्योंकि ये स्वभाव ही ऐसा है। बहुत ही कम ही लोग होंगे जो भगवद गीता को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। लेकिन अगर लोग नहीं भी ले रहे हैं तो हमको हताश नहीं होना है, हमको ये सोचना चाहिए चलिए हमने भी जो है एक दरार मारी, या ये सोचना चाहिए कि ये दरार जो है उस भक्त की सेवा में समर्पित करते हैं जो इनको गिराएगा, जो इस दीवार को गिराएगा, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है आप अप्रोच करें, उना ले, बोले कि क्या दे रहे हो तुम, क्या है ये। फिर कोई और भक्त है, बोले कि क्या है तुम लोग बार बार आ जाते हो, है रोड पे हमेशा घूमते रहते हो। फिर तीसरी बार हो सकता है कोई आए तो बोले अच्छा ठीक है लाओ देखें क्या तो है इसमें। फिर हो सकता है वो देखे खुल के, कितने की है, मान लीजिए अभी आजकल रेट बढ़ गया है, 200 रुपए हो गया है, तो मान लीजिए 200 रुपए, ठीक है, हो सकता है वो ले ले। तो इस तरीके से अप्रोच करते 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 हो सकता है कि कभी वह व्यक्ति भगवद गीता ले ले। दूसरी चीज ये है कि हमको जो है अगर हमको किसी को पुस्तक देना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि नहीं है हम घर में ही रहेंगे आराम से, है ना, अपने रजाई कंबल के अंदर या बड़े आराम से रहेंगे, तो ऐसे नहीं जाएगा। हमको अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, तब ये जो है भगवद गीता जो है लोगों के पास जाएगी, है कि नहीं। अगर हम किसी को भगवद गीता देते हैं, अब मान लीजिए वो भक्त हो सकता है नहीं भी ले, या ले भी ले, हो सकता है भक्त बने ना बने, लेकिन इसे एक चीज गारंटी है कि हम भक्त जरूर बन जाएंगे। कोई बने ना बने लेकिन हम भक्त जरूर बन जाएंगे। बोला जाता है कि जो कृष्ण को देता है वही कृष्ण को पाता है। वन हु गिव्स कृष्णा ही गेट्स कृष्णा। जो भगवान को देता है या भगवान कृष्ण को जो देता है उन्हीं को भगवान कृष्ण मिलते हैं। इसलिए हो सकता है कि कोई माने कोई भगवद गीता ले ना ले या पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमारे अंदर जो है हम भगवान के और करीब जाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ती है। इसका एक बहुत और कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे भक्तों को अनुभव है कि जैसे जब भगवद गीता का वितरण करने जाते हैं, सपोज आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, और वो जो है जो व्यक्ति हैं वो आपको भगवद गीता को नकार देते हैं, बिल्कुल सिरे से बोलते हैं कि क्या तुम लोग जो है ये आते हो बार बार जो है ना, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं, आपको इंसल्ट लगता है थोड़ा। तो एक तरीके से क्या होता है, हमारा ईगो भी, जो हमारा अहंकार होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है ना। कभी कभी हमको लगता है अरे हम तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत, है ना, बहुत अच्छे से हम क्लास देते हैं, या बहुत अच्छे से हम कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छे से हम कुकिंग कर लेते हैं। कभी कभी भक्तों में भी अहंकार आ जाता है सेवा को लेके। लेकिन ये जो सेवा है, पुस्तकों के वितरण की जो सेवा है, यह इस प्रकार की सेवा है कि अगर किसी में अहंकार आया तो वो अहंकार चूर चूर हो गए, है ना। हो सकता है कभी हम भगवद गीता अप्रोच करें लोगों के पास भगवद गीता की, तो बहुत सारी भगवद गीता निकल जाए, उस दिन हो सकता है हमको अहंकार भी आ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप
लोगों को अप्रोच करे जा रहे हैं, लेकिन एक भी भगवत गीता कोई ले नहीं रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ईगो होता है, जो अहंकार होता है, वो नष्ट होता है। और जब अहंकार का दीवार गिरता है तो भगवान सामने होते हैं, है ना। भगवान कृष्ण को सबसे खराब क्या चीज लगती है? भक्तों में अहंकार होना। मतलब यहाँ इतना इनको खराब लगता है कि यहाँ तक कि भागवता में आता है कि जब वृंदावन की गोपियों में भी थोड़ा अहंकार आया कि भगवान कृष्ण हमारे साथ है, थोड़ा सा उनको अहंकार है तो भगवान क्या हुए? गायब हो गए। बिकॉज भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भक्तों में अहंकार होना। और ये जो सेवा है ये अहंकार को नष्ट करती है, इसलिए हमारी जो है भक्ति में वृद्धि होती है। हमारे इस्कॉन में सन्यासी हैं हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, वो बोलते हैं कि जब पुस्तक वितरण में करते करते, ये पुस्तकों का वितरण करते बाहर जाते हैं भक्त लोग, जब उनका पसीना निकलता है तो उस पसीने के साथ जो है उनका जो अहंकार होता है वो भी निकल जाता है पसीने के साथ। जब हम पुस्तकों का वितरण करते हैं या संकीर्तन में डांस करते हैं, नाचते हैं, तो जो पसीना निकलता है उससे क्या होता है? हमारी ईगो नष्ट होती है ना। ऐसे पसीना निकलता है तो कहते हैं कि बॉडी क्या होती है? डिटॉक्सिफाई होती है। लेकिन अगर हम यही पसीना अगर हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में या नाम संकीर्तन में अगर बहाते हैं तो हमारा अहंकार भी सही होता है। आज तक मार्केट में ऐसी कोई दवाई नहीं आई, ऐसा कोई सर्फ एक्सल नहीं आया कि जो अहंकार को धो दे, कि यहाँ लगाया अहंकार धुल गया। ऐसा नहीं है। केवल जो है भगवान की सेवा से, पुस्तक वितरण की सेवा, नाम संकीर्तन की सेवा, जब उसमें हम लोग पसीना बहाते हैं तो हमारा अहंकार निकलता है। तो जो पुस्तकों का वितरण है या पुस्तकों को देना है, लोगों को अप्रोच करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए, है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आना चाहिए या प्रेजेंटेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे वालों को एकदम प्रभावित करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। जैसे घर में लोग माता जी लोग हैं तो वो बोलेंगे हम तो जो है MBA तो किए नहीं हैं, हमारे अंदर तो वो नहीं है, हम कैसे पुस्तकों का वितरण करेंगे। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि मेरी पुस्तकें तभी जाती हैं जब भक्तों में उत्साह होता है ना। एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सुंदर एकदम स्टॉल बना के रखा था कि पुस्तकों का, है ना, भगवान के फोटो वोटो लगा के, लेकिन वो आराम से बैठे हुए थे। वो सोचे कि पुस्तक जाएगी, इतने अच्छे से स्टॉल बनाया है, लेकिन कोई पुस्तक नहीं गई। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मैं तो इतना अच्छे से स्टॉल लगा के बैठा था बहुत देर तक, एक भी पुस्तक नहीं गई आपकी। प्रभुपाद ने बोला कि मेरी पुस्तकें भक्तों के उत्साह से जाती हैं, ऐसे नहीं जाती हैं। तो बहुत जरूरी है क्या कि उत्साह हो। जरूरी नहीं कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स हो, ये हो वो हो, बहुत कैरिस्मेटिक स्पीकर हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है। उत्साह अगर होगा, है ना, तो जो है वो आपसे भगवत गीता लेंगे। अगर हम बिल्कुल ढीले ढाले के भाई ले लो भगवत गीता पढ़ लीजिए थोड़ा, अच्छा ठीक है, नहीं मिलेंगे तो चलेगा, अगर इधर ढीले ढाले रहेंगे तो ऐसे नहीं जाती भगवत गीता। भगवत भक्तों के अंदर जब उत्साह होता है, उत्साह से ही भगवत गीता को हम लोगों को दे सकते हैं, है ना। और ये उत्साह कैसे आता है? जब हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और साधना करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, रेगुलरली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, जब साधना हमारी स्ट्रांग होगी तो हमारे अंदर वो एंथुसियाज्म, वो जो उत्साह है वो स्वयं ही आ जाएगा। और वही जब उत्साह जब आएगा तो हम उस उत्साह के दम पे ही प्रभुपाद की पुस्तकों को दूसरों को दे पाएंगे, है ना। अगर हमारी साधना ढीली रहेगी, अगर हम ढीले रहेंगे तो प्लास्टिक स्माइल से कुछ नहीं होता। आजकल क्या है, MBA में सिखाया जाता है प्लास्टिक स्माइल। अंदर आपके अंदर कुछ भी हो, बाहर हंसता चेहरा होना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्माइल। मुखौटा लगाते हैं ना, हंसता हुआ मुखौटा, तो इसको आजकल यही सिखाया जाता है कि मार्केटिंग में। तो ये नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए उत्साह, है ना। तो कई बार होता है कि अब सोचें कि ठीक है, अगर किसी को अप्रोच करते हैं तो क्या बोलें, उनसे क्या बोलना चाहिए, है ना। तो उसमें बहुत सारे डिवोटीज का अपना अपना ट्रिक होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने आइडियाज होते हैं देने का। हो सकता है कि आप उनको किसी कन्वर्सेशन में, किसी डिस्कशन में, किसी बातचीत में उनको लगा के, उलझा के
उनको पहले बातचीत में किसी में लगा के उनको भगवद गीता दे सकते हैं, है ना। जैसे या उनको ये बोल सकते हैं कि आप क्या है, आप धार्मिक ज़्यादा हैं कि आध्यात्मिक ज़्यादा हैं। सपोज वो बोलते हैं कि हम धार्मिक ज़्यादा हैं, तो उनको बोल सकते हैं लीजिए ये सभी धार्मिक लोगों के लिए पुस्तक है भगवद गीता, पढ़िए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम आध्यात्मिक ज़्यादा हैं, तो भी बोल सकते हैं ये सभी आध्यात्मिक लोगों के लिए पुस्तक है भगवद गीता, इसको पढ़िए, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि लोग बहुत उलझे रहे, इधर उधर उनका दिमाग जाता रहता है, तो उनको डायरेक्टली बोलने के बजाय कोई चीज़ किसी बात में उनको ऐसे लगा के, या हमको बोल सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं कि आप स्मार्ट हैं। अगर बोलते हैं कि हम स्मार्ट हैं, तो आप स्मार्ट लोगों के लिए सभी स्मार्ट लोगों के लिए भगवद गीता। बोले हम इंटेलिजेंट हैं, तो कभी सभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए भगवद गीता। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रिक है ना। जैसे एक बार अमोघ लीला वो बोल रहे थे कि उन्होंने क्या किया था, एक शादी में जो है, शादी का वो जा रहा था, जो है जुलूस जो होता है, बारात जाती है, उन्होंने एक दूल्हे को जो है किताब पकड़ा दी, उनको भगवद गीता नहीं दी, उनको क्या दिया, कृष्णा बुक है ना, एक कृष्णा बुक भी है, उसमें भगवान की पास टाइम से लीलाएं हैं। क्योंकि भगवद गीता देंगे तो भगवद गीता लोग देख के बोलता है अरे तो घर बार छोड़ के चला जाएगा, मतलब ऐसा लोगों को विचार आता है, तो इसलिए भगवद गीता वहां पे नहीं दी। तो अमोघ लीला ने क्या दिखाया, कृष्णा बुक दिखाया, उसमें राधा कृष्ण की फोटो बनी रहती है, दूल्हा भी सोचता है मैं भी राधा, मैं भी कृष्ण, वो राधा। तो इसी तो सिचुएशन को देख के अमोघ लीला ने उसको भगवद गीता पकड़ाई, सॉरी कृष्णा बुक पकड़ाई। तो वो दूल्हा भी अपना जेब टटोने लगा जो है ना, उसके आगे एक लड़का बैठा तो उसको पुस्तक पकड़ा दी और अपना जेब देखने लगा कुछ पैसा है कि नहीं, तो बोलते कि पैसा तो है नहीं। तो अमोघ लीला बोलते कि आपके हारों जो माला है ना, नोटों की माला उसमें से आप दे सकते। तो दूल्हा बोला अच्छा हाँ, तो उसने 1000 का एक नोट निकाल के दे दिया, बोला आप चेन भी रख लीजिए डोनेशन की तरह। तो ऐसे से अलग अलग डिवोटीज का अलग अलग ट्रिक है ना। तो लेकिन ये सब तभी होगा जब हमारी साधना अच्छी होगी। भगवान खुद बोलता है कि मैं बुद्धि देता हूँ, है ना, जो अच्छे से भक्ति करता है भगवान अंदर से उसको बुद्धि प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो अब मेन चीज इसमें ये भी है कि हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए किसी को अप्रोच करने में, है ना। क्यों शर्माना चाहिए। आप देखते हैं कि कैसे लोग तो खुले हम सिगरेट पीते हैं, है ना, क्या पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब उनको शर्म नहीं आती है, जबकि गलत काम कर रहे हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे खुले में घूम रहे होते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। लेकिन हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है भगवान की, गुरु की। तो हमको क्यों शर्माना चाहिए, क्यों घबराना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बिना शर्म के, बिना की सोच के, घबराहट के हमको जो है अप्रोच करना चाहिए। अगर हम अप्रोच करेंगे तो भी लोग जो है लेंगे। इसमें एक दो चीज और भी ख्याल रखने की चीज है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो किसी किसी के साथ बहुत लंबी वार्तालाप, आर्ग्यूमेंट होने लगता है। उनके कुछ विचार होंगे, आप उनके विचारों का आप उत्तर देंगे, है ना। हो सकता है वो सुनने के मूड में ही ना हो, बस आर्गुमेंट करने के मूड में हो, बहस करने के मूड में ही हो आपसे। इस तरह से क्या होगा, आपकी पूरी एनर्जी, पूरा समय एक ही व्यक्ति पे निकल जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उस समय का उपयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करने में, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लेने के मूड में नहीं है, केवल बहस करने के मूड में है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि हमें कोई ऐसी आत्मा मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए जो वाकई श्रद्धावान है, जिनको वाकई जरूरत है। तो इस तरह से हमको बचना चाहिए कि हमको लॉन्ग आर्ग्यूमेंट में या लंबी बहस में किसी के साथ नहीं पड़ना चाहिए, और न ही किसी को बहुत ज्यादा परेशान भी करना चाहिए कि आप तो भगवद गीता आपको लेनी ही पड़ेगी, ले लीजिए, है ना। या रेड लाइट में खड़े हैं, रेड लाइट में ग्रीन लाइट हो गई, गाड़ी के आगे खड़े हो गए, नहीं पहले आप लीजिए तब हम जोएंगे। मतलब कहने मतलब कि किसी को इरिटेट नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं भगवद गीता नहीं ली तो मतलब एकदम गुस्सा हो गया है। नहीं, हमको उनको समझाइए प्लेजेंटली, प्यार से उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो
हम अगर हमारे पास कुछ प्रसाद है, हम प्रसाद भी रख सकते हैं, थोड़ा प्रसाद भी दे सकते हैं उनको। मान लीजिए नहीं भी ले, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद दे दिया, जो लिया जो नहीं दिया, कोई भी जिसको अप्रोच करते हैं उनको उसका प्रसाद दे सकते हैं, या भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको भगवान प्रेरणा दें आगे जाके भक्ति में जुड़े, है ना, इस तरह से। या उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, संडे को प्रोग्राम होता है 11 बजे, ये हमारा तारबहार में दीपूपारा तालाब के पास सेंटर है, इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन एकदम ये नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे कि आप श्राप ही दे दें उनको, जो है कि भगवत गीता नहीं लिए जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और मान लीजिए आपको कोई आप किसी को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं जो आपको जानता नहीं हो, ठीक है, तो आप अपने पास कुछ कार्ड भी रख सकते हैं, जैसे आप कहीं पढ़ रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, जिससे कि उनको ये ना लगे कि आप कुछ इसमें आप कमीशन है आपका, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इसमें कमीशन मिलता है, आपको कोई मुनाफा नहीं। हम आप दिखा सकते हैं, नहीं ये मेरी सेवा है, मैं तो यहाँ स्टूडेंट हूँ, या मैं तो यहाँ पे जॉब करता हूँ, या तो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ ना, ये तो मैं केवल सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा ना लगे कि भाई आप कमीशन के लिए कर रहे हो। तो यू कैन कीप योर कार्ड्स, आप अपना कुछ परिचय रख सकते हैं, ताकि आप किसी अनजाने को अगर मिल रहे हैं तो इसको भी आप दूर कर सके, शंका को भी जाए। तो और बहुत ही अच्छे से हमको अप्रोच करना चाहिए, है ना, मतलब कहने मतलब कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में हम लोग जा रहे हैं, या बिल्कुल जो है नहीं, प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी भी तरीके से हम चले जाए। नहीं, प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट ड्रेस दैट एड्रेस, पहले आप अच्छे से अपने पहनावा रखो, फिर दूसरों को बताओ, है ना। जैसे प्रभु जी लोगों के लिए कि क्लीन शेव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल जो है ना गंदे तरीके से या कैजुअल कपड़े पहन के, नहीं, अच्छे से लोगों को अप्रोच करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं पुस्तक वितरण में। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमको ये आभास होना चाहिए कि हम लोग भारत जैसे देश में हैं, है ना। और भारत देश में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो या जन्म सार्थक करो परोपकार। कि भारत भूमि में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ये महाप्रभु ने बोला है कि आप अपना जन्म सार्थक करो पहले, फिर आप परोपकार करो, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमको पहले भगवत गीता खुद पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ये महाप्रभु का भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का भी इंस्ट्रक्शन है ना। भगवान श्री कृष्ण का इंस्ट्रक्शन हम आगे देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, आप इसको दो। और भारत भूमि में जन्म होने के बाद सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ बहुत फेवरेबल सिचुएशन है। यहाँ इस्कॉन तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व में इसके संस्थान, इसके मंदिर हैं। तो बाहर में तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं वहाँ, उसके बावजूद भी भक्त लोग वहाँ भगवत गीता का वितरण करते हैं। जैसे रशिया में पता है कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ मॉस्को उसका जो राजधानी है उसका क्या है, मॉस्को। एक बार भक्त लोग क्या किए कि 10,000 भगवत गीता ट्रक में भर के उसको मॉस्को सिटी के अंदर उसको ले जा रहे थे। तो क्या हुआ कि चेक पोस्ट जो होता है शहर के अंदर घुसने से पहले, वहां पे जो पुलिस ऑफिसर थे या जो भी वहां पे चौकीदार थे, उन्होंने रोका और ड्राइवर को बोला कि क्या ले जा रहे हो। तो ड्राइवर बोला देख लीजिए। तो ट्रक के पीछे जाता है, पुलिस ऑफिसर देखता है तो वहाँ एक कुत्ता रहता है, भौ भौ कुत्ता चिल्लाता है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि एक काम करो, पहले कुत्ता हटाओ तो जाए, ये कुत्ता जो शहर में जाएगा गंदा करेगा, कुत्ता डॉग इज नॉट अलाउड। तो वो जो ड्राइवर थी उसकी वाइफ भी थी, पत्नी भी थी साथ में, बोलती है कि खबरदार इसको कुत्ता मत बोलो, इसका नाम जैकी है ना, ये मेरा प्राण है, इसको आप कुत्ता कैसे बोल सकते हैं। और पुलिस बोलता है कि ठीक है तुम्हारा प्राण होगा, लेकिन है तो कुत्ता ही, कुत्ता अंदर नहीं जा सकता है, ये गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है, ये सब इसमें कुत्ता नाम है, कुत्ता बैन है, कुत्ता नहीं जा सकता। तो वो जो रहती है माता जी तो बोलती हैं कि नहीं हम इसके बिना जा ही नहीं सकते, हम तो इसको लेके जाएंगे जो है। वो पुलिस बोलता है नहीं कुत्ता तो बिल्कुल नहीं जाएगा, आप समझिए। वो माता जी रोने लगती है कि नहीं मेरे को कुत्ता, मतलब मेरे जैकी को जाने दो, मेरे जैकी को जाने दो। वो बार बार पुलिस अफसर बोलता है नहीं ये कुत्ता नहीं जाएगा। समझती क्यों नहीं, मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी।
वो माता जी बोलती है नहीं नहीं तुम उसको कुत्ता मत बोलो, ये कुत्ता नहीं है। माता जी भी रोई जा रही है। अंत में जो ड्राइवर था, जो हस्बैंड था, वो बोलता है कि देखिए जो है हम कुत्ते के बिना तो जा नहीं सकते, क्या हम कुत्ता यहाँ छोड़ के चले जाएं? तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है ठीक है कुत्ता यहीं छोड़ो चले जाओ। ऐसे करके वो जो 10,000 भगवत गीता थी वो अंदर गई। सोचिए कितना रिस्क लिया यहाँ पे डिवोटीज ने। वो पुलिस ऑफिसर चाहता तो कुत्ते को रखवा के फिर बोल सकता था कि अच्छा ठीक है आगे क्या है देखते हैं, चेक भी कर सकता था। तो कितना रिस्क है, अगर पकड़े जाते तो उनको जेल भी हो जाती। तो बाहर में इतना बुरा स्थिति मतलब रशिया में था, आज अभी तो सुधर गया काफी, लेकिन ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों में भी भक्तों ने भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 0 से कम टेम्परेचर हो जाता है दिसंबर जनवरी के महीने में, है ना, अमेरिका में, इधर रशिया में, वहां पे भी जो है भक्त लोग जो है बाहर जाके पुस्तकों का वितरण करते हैं। उस हिसाब से तो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है ना, बहुत अनुकूल स्थिति है भारत में। तो इसलिए हमको भगवत गीता का वितरण करना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवत गीता अगर नहीं जा रही है तो कुछ उससे आपका घाटा है। नहीं, अगर आप भगवान कृष्ण जो है ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना रिजल्ट दिया है, भगवान ये देखते हैं कि आपने एफर्ट कितना डाला है, आपने अपने से कोशिश कितनी की है। अगर आपने एफर्ट 100% डाला है तो इसका मतलब रिजल्ट भी 100% है। ये मैटर नहीं करता कि आप 10 भगवत गीता दे दिए, 100 भगवत गीता दे दिए, ये मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि भक्ति जो होती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, ये क्या होती है, एफर्ट ओरिएंटेड होती है। जैसे हम लोग, लेकिन संसार में हम क्या देखते हैं कि लोग रिजल्ट ओरिएंटेड देखते हैं। अगर आप कितनी भी मेहनत करें उससे मतलब नहीं है लोगों को, इससे मतलब है कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं, क्या निकल रहा है ना। मेरे ऑफिस में एक बॉस थे, वो बोलते थे कि एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कार्य उसको कहा जाता है जब आप कोई ताकत लगाते हैं और कोई चीज जब मूव होती है तो उसको बोला जाता है कार्य किया गया। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो चीज हिली नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मतलब वो चीज वहीं की वहीं लगी, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मैं इसको हिला नहीं पाया, तो उसको फिजिक्स में बोला जाता है कि जो कार्य किया गया, क्या किया गया, 0 किया गया। तो बाहर की दुनिया क्या देखना चाहती है, कार्य किया गया, इसको मैं धक्का दिया हूं तो ये हिलना चाहिए। लेकिन भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा, भगवान ये देखते हैं कि आप इसको हिलाने का प्रयास कितना कर रहे हैं। इसलिए भक्ति क्या है, एफर्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपके जो प्रयास है, प्रयास पे भगवान आपको देखते हैं कितना आप प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली मर्सी ओरिएंटेड है, मतलब एफर्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपके प्रयास पे निर्भर है, और अल्टीमेटली किस पर निर्भर है, कृपा पे निर्भर है, मर्सी पे निर्भर है, लेकिन रिजल्ट पे निर्भर नहीं है। तो भगवान की जब कृपा होती है तब सारे रिजल्ट अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए, भले हम भगवत गीता हो सकता है जितना हम सोचे ना दे पाए, लेकिन अगर हमारा प्रयास पूरा है तो भगवान उससे बिल्कुल प्रसन्न होंगे। और भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, मैं आपको जो बता रहा था, अगर आप भगवत गीता खोलेंगे 18वां अध्याय का 68 नंबर का श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं, हरे कृष्णा, हाँ, तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, य इदं परमं गुह्यं मम भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम इवेश्यति असंशय। इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है। सॉरी,
इसका मतलब है जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे वापस आएगा। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। यह भगवद गीता के 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो यह गुह्यम ज्ञान, कौन सा ज्ञान? यह गुह्यम ज्ञान, मतलब भगवद गीता का जो ज्ञान रहस्य जो बताता है वो क्या करेगा? शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आएगा। उसके अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। क्या बोलते हैं भगवान कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। क्या बोलते हैं? मेरे पीछे दोहराइए। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन? हाँ, जो भगवद गीता का रहस्य दूसरों को बताता है। तो भगवान स्वयं अपने श्री मुख से भगवद गीता में ही बोले हैं। तो अब गुरुजन क्या होते हैं? गुरु वही होता है जो भगवान के वाक्यों को रिपीट करता है एज इट इज। यही चीज प्रभुपाद ने भी बोली कि आप भगवद गीता लोगों को बांटिए, लोगों को दीजिए, है ना। प्रभुपाद की अगर हम पुस्तक देंगे जो है तो हम हो सकता है उतना ना समझाए, लेकिन प्रभुपाद ने अपने पूरे, प्रभुपाद का जो भक्ति उन्माद है पूरा इसमें अपने भावार्थ में प्रभुपाद ने दिया है। तो अगर उनके पास ये बुक जाती है तो इसका मतलब कि प्रभुपाद स्वयं उसको उपदेश दे रहे हैं, स्वयं उसको बता रहे हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं अपने पुस्तकों में जीवित हूँ, अपने पुस्तकों में जीवित हूँ। तो इसीलिए हमें जो है अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम भगवद गीता का वितरण, ये जो मैराथन चल रहा है नवंबर दिसंबर का, इसमें हम करें। और हम लोग संकल्प ले सकते हैं, हर कोई संकल्प ले सकता है कि हम ये जो 2 महीने हैं, है ना, कम से कम एक पेटी, एक कार्टन जो भगवद गीता है, उसमें एक कार्टन में 32 किताबें, 32 बुक्स होते हैं भगवद गीता का। एक भगवद गीता 200 रुपए की है हिंदी की। तो हम लोग संकल्प ले सकते हैं कि हम इस मैराथन में कम से कम एक कार्टन तो दान करेंगे या वितरण करेंगे, जिसकी जितनी क्षमता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, जिसका जितना सामर्थ्य है ना। तो ये आप सब संकल्प कर सकते हैं, करेंगे, है ना। तो हमारे इस्कॉन में इस पे बहुत बल दिया जाता है। तो आशा है आप सभी से कि आप इस भगवद गीता जो बुक मैराथन है ना, मोक्षदा एकादशी के अवसर पे जो हम लोग मना रहे हैं, और जो प्रभुपाद की इच्छा है, भगवान जो अपने श्रीमुख से बोले हैं, उनके आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे और प्रेरणा लेते हुए हम जो है भगवद गीता का वितरण करेंगे, है ना। कम से कम प्रयास करें, जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। तो करेंगे हम लोग प्रयास? जी जी। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है करें प्रयास, उत्साह के साथ प्रयास करें ना। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले मैंने धीरे से बोला तो आपने धीरे बोला, फिर मैंने जोर से बोला तो आपने जोर से बोला, है ना। इसीलिए उत्साह भी ऐसे ही होता है। अगर हम कम उत्साह रखेंगे तो सामने वाले का भी उत्साह कम होगा, उत्साह ज्यादा रखेंगे तो सामने वाले का उत्साह ज्यादा। तो इसीलिए हमें उत्साह बनाए रखना है और भगवान की सेवा में, ये सबसे जो उत्तम सेवा है भगवान की, उसमें हमको लगना है। ठीक है, हरे कृष्णा।